7 साल का लंबा और हैरान कर देने वाला लीप आने वाला है। सीरियल मन्नत की कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां पुराने रिश्तों की परतें खुलेंगी, कुछ चेहरे बदल जाएंगे और कुछ दिलों के बीच नई दीवारें खड़ी हो जाएंगी। लीप के बाद की शुरुआत होगी एक शांत से दिखने वाले लेकिन भावनाओं से भरे सीन से, जहां मन्नत अपने छोटे से बेटे को गोद में लेकर मंदिर में खड़ी है, आंखों में आंसू और होंठों पर एक दुआ। वही धैर्य जो कभी उसका सब कुछ था, अब उससे बहुत दूर है। लेकिन क्या यह दूरी सिर्फ वक्त की है या फिर किसी चाल का नतीजा? यही कहानी का असली ट्विस्ट है। आने वाला एपिसोड बेहद इमोशनल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब कई कोशिशों के बावजूद मल्ला अपने मकसद में नाकाम रहती है। धैर्य को ब्लैकमेल करने और अपनी मां की मदद करवाने की उसकी तमाम कोशिशें विफल हो चुकी हैं। लेकिन मल्ला इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वह अब एक नई चाल चलती है, और वो चाल उसे सीधे विशाखा के पास ले जाती है। विशाखा, जो खुद अपने लालच और महत्वाकांक्षा में अंधी हो चुकी है, मल्ला की बातों में फंस जाती है। मल्ला उससे कहती है कि अगर उसने मल्लिका का साथ नहीं दिया तो न तो धैर्य को उसका भाई वापस मिलेगा और न ही विशाखा को उसका बेटा अमन। यह सुनकर विशाखा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि खेल अब उसके हाथ से निकल सकता है। इसी बीच मन्नत को शक होने लगता है कि कोई बड़ी साजिश चल रही है। वह धैर्य को साथ लेकर रॉनी सर के पास जाती है, ताकि विशाखा की असलियत सामने आ सके। रॉनी सर उनके सामने साफ साफ कहते हैं कि वे अपनी पूरी प्रॉपर्टी मन्नत और धैर्य के नाम करने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर विशाखा की आंखों में लालच चमक उठती है। लेकिन धैर्य, जो अपनी मां पर आंख मूंदकर भरोसा करता था, अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा। फिर आता है वह पल जो पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। धैर्य के मोबाइल पर एक कॉल आता है, एक वृद्धाश्रम से। कॉल करने वाली महिला खुद को उसकी दादी बताती है और कहती है कि उसके परिवार के बारे में कुछ ज़रूरी बातें उसे जाननी चाहिए। धैर्य और मन्नत वहां पहुंचते हैं, और जो सच्चाई उनके सामने आती है वो किसी तूफान से कम नहीं। आश्रय में बैठी वह बुजुर्ग औरत बताती है कि विशाखा ने कभी सिर्फ पैसों के लिए अपने ही परिवार को धोखा दिया था। उसने अमन को सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया, और जब उसका काम पूरा हुआ तो उसने उसे हमेशा के लिए दूर भेज दिया। धैर्य यह सुनकर टूट जाता है। उसके चेहरे पर दर्द, गुस्सा और अविश्वास का सागर उमड़ आता है। मन्नत उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन धैर्य अब अपने होश में नहीं है। वह सीधा घर लौटकर विशाखा से जवाब मांगता है। विशाखा, जो अब भी खुद को सही ठहराने की कोशिश कर रही है, कहती है, जो कुछ भी मैंने किया अपने बच्चों के लिए किया। अगर मैं चालें न चलती तो तुम सब सड़कों पर होते। लेकिन मन्नत अब चुप नहीं रहती। वह सामने आकर कहती है, बच्चों के लिए नहीं विशाखा जी, आपने यह सब अपनी हठ और लालच के लिए किया। आपने रिश्तों को मोहरा बना दिया और आज वही रिश्ते आपके खिलाफ खड़े हैं। यह सुनकर विशाखा का चेहरा तमतमा उठता है। वह मन्नत पर चिल्लाती है कि उसे उसके परिवार के मामलों में बोलने का कोई हक नहीं। लेकिन अब मन्नत का सब्र टूट चुका है। वह कहती है कि अगर विशाखा ने एक बार और विक्रांत या धैर्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वह भूल जाएगी कि वह उसकी सास है। इसी बीच विक्रांत, जो अब तक अस्पताल में था, धीरे धीरे होश में आता है। उसे मन्नत की हर बात याद है, उसका साथ, उसका विश्वास और उसकी आंखों में छिपा दर्द। वह फैसला करता है कि अब और चुप नहीं रहेगा। वह सबके सामने जाकर विशाखा और मल्ला के खिलाफ खड़ा होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मल्ला अब और भी खतरनाक कदम उठाने की ठान लेती है। वह विक्रांत के खिलाफ ऐसा झूठा सबूत तैयार करती है जिससे लगता है कि विक्रांत ही सारे झगड़ों की जड़ है। दूसरी तरफ विशाखा अब अपने पुराने दुश्मनों से हाथ मिलाने जा रही है। उसके मन में बस एक ही ख्याल है, जो कुछ मेरा था वो मुझे वापस चाहिए। मन्नत को धीरे धीरे सब समझ आने लगता है। वह अपनी पूरी ताकत से अपने परिवार को बचाने की कोशिश करती है। एक तरफ उसे विक्रांत की सुरक्षा की चिंता है, दूसरी तरफ धैर्य और उसके रिश्ते पर मंडराता खतरा। लीप के बाद की दुनिया में अब सब कुछ बदल चुका है। धैर्य और मन्नत के बीच अब सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि गलतफहमियों की दीवार खड़ी है। मल्ला और विशाखा मिलकर मन्नत को हराने की कोशिश में हैं, लेकिन मन्नत पहले जैसी नहीं रही।
अब वह एक मजबूत और आत्मविश्वासी औरत बन चुकी है जो अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आने वाले एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि मन्नत खुद अपने बेटे को बचाने के लिए विशाखा के पुराने दुश्मन से हाथ मिलाने तक को तैयार हो जाती है। लेकिन उसकी यह चाल असली है या नकली, ये किसी को नहीं पता। विक्रांत धीरे धीरे मन्नत के पास लौटने की कोशिश करता है, लेकिन धैर्य के मन में बैठ चुका शक उसे रोकता रहता है। कहानी अब दो रास्तों पर बंटी नजर आती है, एक तरफ प्यार और दूसरी तरफ बदले की आग। अब सवाल ये है, क्या मन्नत सचमुच अपने परिवार को एक कर पाएगी? क्या धैर्य अपने दिल की बात सुन पाएगा, या फिर विशाखा और मल्ला की चालें हमेशा के लिए मन्नत को उससे दूर कर देंगी? क्या लीप के बाद विक्रांत जिंदा रहेगा, या फिर उसकी जगह कहानी में आने वाला है कोई नया किरदार? इन सारे सवालों के जवाब लेकर मन्नत की कहानी एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही है, जहां हर मोड़ पर छिपा होगा एक झटका, हर रिश्ते में होगा एक इम्तिहान, और हर मुस्कान के पीछे छिपा होगा कोई गहरा राज। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है। क्या